दोस्तों, आज जिस वाक़ये के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये 2021 का है, 14 जुलाई 2021। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के पास एक गाँव, जहाँ पे 2 दोस्त रहते थे, सोनू और विकास के नाम से। इन दोनों में ही एक अच्छी दोस्ती थी और गहरी दोस्ती थी। काफ़ी अरसे से साथ-साथ एक-दूसरे के रहते थे और अपने रोज़मर्रा काम के लिए, दुकान के लिए अक्सर शहर जाते रहते थे, परचेज़िंग के लिए या दीगर कामों के लिए, जो उनके साथ मुतलका शहर स्मॉल टाउन लगता था। इसी तरह ये एक शाम दोनों दोस्त अपने इस प्लान को तैयार कर लेते हैं कि हम कल सुबह शहर जाएँगे और रूटीन की परचेज़िंग करके वापस आएँगे। तो दोनों दोस्त सुबह जल्दी तड़के सुबह 9 सवा 9 बजे तक निकल पड़ते हैं शहर के लिए अपनी बाइक पे। और इनकी रूटीन कुछ इस तरह ही होती है कि सोनू ड्राइव करता है और विकास पीछे जो है वो हेलमेट पहन के बैठ जाता है, या उसको अक्सर टैंकी पर रख लेते हैं हेलमेट को, या हाथ में पकड़ लेते हैं, क्योंकि अमूमन लोग इसको कंफर्ट नहीं समझते, जबकि ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, ये अपना शहर पहुंचते हैं और वहाँ पे अपनी परचेजिंग करते हैं और दिन भर के काम मुकम्मल करने के बाद दोपहर को लंच करते हैं एक ढाबे के ऊपर, और वहाँ थोड़ा चाय पी के सस्ता के अपनी शाम की वापसी के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लगभग शाम 5:30 बज जाते हैं इनको अपने गांव वापस आने के लिए, जब ये अपनी वापसी शुरू करते हैं। अपनी वापसी के सफ़र के ऊपर जब ये यात्रा अपनी शुरुआत करते हैं, तो इस तरह जो सोनू बाइक चला रहा होता है और वो हेलमेट जो है वो विकास को देता है कि तुम ही इसको पकड़ लो, क्योंकि वो उसे आती बारी भी कंफर्टेबल नहीं था। तो विकास इसको रूटीन के मुताबिक अपने पास रख लेता है और थोड़ा ही अभी दूर आगे जाते हैं, तो ये देखते हैं कि लाल जी खड़ा हुआ सड़क पे इनको इशारा करता है कि मुझे लिफ्ट दे दो। अब लाल जी जो होता है वो इनके गांव के साथ वाले गांव में रहता है और एक अच्छी इनसे दोस्ती होती है, सलाम दुआ होती है। और हम जो गांव में लोग रहते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि आस पड़ोस के गांव वालों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और रूटीन में ही हम उनकी कैसी एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये मदद का ताल्लुक गाए बगाए एक दूसरे के साथ चलता रहता है। तो ये लाल जी को देख के खुश होते हैं और लाल जी इनसे ज़्यादा खुश होता है कि चलो उसको कन्वेंस मिल जाएगी। ये रुकते हैं, मिलते हैं, और लाल जी वही कहता है कि मैं गाँव जा रहा था तो मुझे भी साथ ले चलो, और ये हँसी-खुशी उसको भी साथ ले लेते हैं और अपने सफ़र को शुरू कर देते हैं वापसी गाँव के लिए। अब इनकी कुछ सीटिंग का जो स्टाइल होता है वो इस तरह होता है कि सोनू बाइक चला रहा होता है, विकास जो है वो हेलमेट पकड़े अपने बीच में होता है, और जो लाल जी होते हैं वो सबसे पीछे बैठे होते हैं और अपना सफ़र ये जारी रखते हैं। रूटीन की बातें करते हुए, रोज़मर्रा की बातें करते हुए ये अपने सफ़र को जारी रखते हैं, और कुछ ही देर बाद जो है वो अंधेरा हो जाता है। सफ़र जो होता है इनका, ये कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का होता है। इनको टाउन से लेके अपने गांव तक पहुंचने के लिए 20 से 25 किलोमीटर जो है वो ये सफ़र तय करना होता है। और जब कुछ रास्ता ये तय कर लेते हैं, तो सोनू जो है वो मौसम की वजह से थोड़ा-सा घबरा जाता है, क्योंकि जो मौसम होता है वो कुछ बारिश वाला बन रहा होता है, बादल आ चुके होते हैं, और कुछ मौसम के तासुरात ऐसे होते हैं कि वो इनको कहीं पे भी रोक देगा या बिल्कुल भिगो देगा। तो सोनू की कोशिश होती है कि मैं किसी भी तरीके से इस मौसम को जल्दी-जल्दी जो है वो कवर करूं और रास्ता जल्दी से कवर करके अपने घर की ओर पहुंच जाऊं। और हवाएं चल रही होती हैं, काले बादल आ रहे होते हैं, और विकास की और लाल जी की भी यही ख्वाहिश होती है कि हम किसी तरह घर जल्दी पहुंच जाएं, इससे पहले कि हम किसी मुश्किल में फंसें। अभी सफ़र इनका चल रहा होता है, तो सोनू अपने दोनों दोस्तों से कहता है, लाल जी से और विकास से, कि क्यों ना मैं जो जंगल के बीच से रास्ता जाता है उसको ले लूं। इस तरह हम ये कि बहुत जल्दी घर पहुंच सकते हैं और हमारी ये मुश्किल दूर हो सकती है। लेकिन विकास और लाल जी इस मशवरे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो रद्द कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। वो सोनू को कहते हैं कि कोई भी नहीं, तुम जो रूटीन का हमारा रोड का सफ़र है उसी को अख्तियार करो, उसी पे चलो। अगर हम देर सवेर हो भी जाएगी तो हमें कोई हेल्प मिल जाएगी।
लेकिन जो जंगल का सफ़र है वो मुनासिब नहीं। वहाँ ना सड़क इतनी साफ़ होगी और कोई अगर जो है परेशानी या मुसीबत आती है तो वहाँ पे हेल्प भी कोई फ़ौरन नहीं पहुँच सकती। तो तुम जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही चलो। लेकिन जो सोनू होता है वो इस चीज़ पे थोड़ा ज़िद में आ जाता है कि हमें इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठा लेना चाहिए कि जो शॉर्टकट है वो हम इख्तियार करें, अगर हम उसको अपनाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और मुझे कोई आसार मौसम के अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि हल्की हल्की सी जो है वो कहीं कहीं बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। और वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो विकास को और लाल जी को कन्विंस कर ही लेता है, क्योंकि आप भी इस चीज़ को दोस्तों समझते हैं, जो ड्राइव कर रहा होता है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और जो बाकी जो दो होते हैं या जो भी साथी होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी इस कॉन्फिडेंस में जो है वो आ जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये ड्राइव कर रहा है और इसकी बेहतर ये रास्ते को समझता भी है। तो जो विकास और लाल जी होते हैं वो भी उसके इस राय में अपनी राय कर देते हैं कि ठीक है, फिर हम जंगल के रास्ते ही चल पड़ते हैं। तो सोनू जो है वो जंगल के रास्ते की तरफ जो है अपनी बाइक का रुख कर लेता है। और जब ये निकलते हैं जंगल की तरफ तो अंधेरा हो चुका होता है, और ये देखते हैं कि वहाँ से दो मज़दूर जंगल के रास्ते से बाहर उस मेन सड़क पे आ रहे होते हैं जहाँ से ये एंट्री लेते हैं। तो वो दोनों मज़दूरों को पूछते हैं कि अंदर के क्या हालात हैं, मामलात कैसे हैं। तो वो दोनों मज़दूर इन दोनों को देख के हैरान होते हैं, और वो कहते हैं कि अब तो ये रात का समय हो गया है और इस वक्त अंदर जाना मुनासिब नहीं। तुम लोग ये गलती ना करो, जो नॉर्मल रास्ता है उसी को अपनाओ, क्योंकि इस वक्त हम सब भी जंगल से बाहर आ गए हैं मजदूरी मुकम्मल करके। तो जंगली जानवरों का भी ख़तरा है, और लाजमी अगर कोई मुसीबत परेशानी आए तो जल्दी वहाँ पे कोई मदद या हेल्प नहीं पहुँच सकती। मज़दूरों की ये बात सुन के लाल जी और विकास, जो पहले से ही इस रास्ते पे आना नहीं चाहते थे, वो सोनू कहते हैं कि सोनू अभी भी जो है वो कोई देर नहीं, हम अपने नॉर्मल रास्ते से ही चलते हैं। लेकिन सोनू के मन में पता नहीं क्या चीज़ चल रही थी, वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई मसला नहीं, हम चलते हैं, कोई ऐसा ख़ास हमें परेशानी नहीं होगी, पहले भी हम कई बार यहाँ से जा चुके हैं। ख़तरा तो थोड़ा है, लेकिन अभी सफ़र को देखो, मौके को देखो कि हम इससे घर भी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो सोनू उनकी किसी बात को सुने बगैर इस रास्ते पे, जंगल वाले रास्ते पे अपनी बाइक का सफ़र शुरू कर देता है, और बाइक की स्पीड भी थोड़ी बढ़ा लेता है। जबकि वो रास्ता भी थोड़ा पथरीला और इतना हमवार नहीं होता, इतना स्टेडी नहीं होता कि जहाँ पे बाइक जो है वो रोड की तरह आसानी से चल सके। लेकिन सोनू इसको किसी भी तरीके से मैनेज करते हुए आगे लेके जा रहा होता है, और ये अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ रहे होते हैं। कई जगहों पे जो है वो बाइक डोलती भी है, क्योंकि पथरीला रास्ता होता है। तो विकास जो है वो सोनू को कहता है कि तुम हेलमेट पहन लो, अगर तुम हेलमेट पहन लोगे तो चलो ख़तरे से ही बचे रहोगे, और ये अगर कहीं गिरते हैं तो मसला नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। हवा भी चल रही है, बादलों का मौसम है। तो सोनू कहता है मुझे फ़िलहाल हेलमेट की ज़रूरत नहीं, इसको तुम ही पकड़ के रखो और मुझे बाइक चलाने दो। तो विकास सोचता है चलो क्यों ना मैं ही इसको पहन लूँ, कि मट्टी भी है, आँखों में जो है वो मट्टी भी जा रही है, तो चलो मैं इससे थोड़ा सेफ्टी में भी आ जाऊँगा। तो विकास जो है इस हेलमेट को पहन लेता है सफ़र के दौरान, और सोनू इस तरह अपनी बाइक को तेज़ चलाता हुआ आगे मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है, जंगल की रोड पे। कुछ ही दूरी आगे जाते हैं तो ये एक ऐसे ज़ोरदार खड्डे में इनकी बाइक जो है वो लगती है, और ये एकदम से इनको होश नहीं होता कि ये कहाँ एकदम से गिर पड़े। और गिरने के बाद इन्हें एकदम समझ आती है कि ये एक बहुत ही बड़े पत्थर के साथ टकरा के एक खड्डे में इनकी बाइक का टायर फंसा, और ये अब एक्सीडेंट होने के बाद नीचे फर्श पे, ज़मीन पे गिर पड़े हैं। इनके गिरने की जो स्थिति होती है, जो एक इनकी कंडीशन होती है, वो इस तरह होता है कि सोनू एक साइड पे जो है वो गिरता है, जिसने, और लाल जी भी उसके पीछे पीछे ही गिरते हैं। लेकिन जो विकास होता है जिसने हेलमेट पहना होता है, ये दूसरी साइड पे गिरता है, क्योंकि जब बाइक गिरती है तो स्लिप होती है, स्किड होती है, मुख्तलिफ अंदाज से मुड़ती है। तो कुछ किसी और गिरते हैं, सोनू और लाल जी एक साइड पे गिरते हैं, विकास एक साइड पे गिरता है। लेकिन बदकिस्मती से जो विकास यहाँ पे मंज़र देखता है, वो मंज़र कोई भी और देखना नहीं चाहेगा। वो देखता है कि जैसे ही सोनू और लाल जी गिरते हैं और अभी कुछ सँभलते ही हैं, एक दूसरे की ओर देखना शुरू करते हैं कि सब तीनों के तीनों खैर से हैं कि नहीं। तो उस जंगल में
इत्तेफाक से वहीं पे उन झाड़ियों के करीब जो है वो 2 टाइगर्स जो हैं बैठे होते हैं, अपने खुराक के इंतज़ार में या अपनी रूटीन की इंतज़ार में। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर का समय जो है वो शिकार का शाम में शुरू होता है। शाम में, रात में शिकार करता है और दिन में आराम करता है। तो विकास देखता है कि फ़ौरन वो दोनों टाइगर्स इन दोनों दोस्तों पे चार्ज कर देते हैं, लाल जी पे और सोनू पे, और इनको वहीं पे चीर-फाड़ करके इनको जो है वहीं मार देते हैं। इसी चीज़ को विकास समझ नहीं पा रहा होता कि मैं अब इस मंज़र को कैसे जो है वो इससे मैं दूर हूँ, कैसे इस घटना को मैं कवर करूँ और मैं कैसे यहाँ से भागूँ। तो वो अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि एकदम से उन्हीं टाइगर्स का ध्यान विकास के ऊपर भी चला जाता है जिसने हेलमेट पहना होता है, और वो जंप करके फ़ौरन उसके सामने आ खड़े होते हैं। और इसी दौरान जो विकास होता है, ये अपना हेलमेट उतार के फेंकता है उस टाइगर की तरफ कि वो उससे इसको डाइवर्ट करे और भागे। तो इस तरह जो जैसे ही वो अपना हेलमेट इस टाइगर की तरफ फेंकता है, तो टाइगर इससे एकदम परेशान होके इस हेलमेट के ऊपर झपट्टा मारता है, और विकास को मौका मिल जाता है कि वो जल्द ही किसी दूर जगह पे भाग के या साथ ही किसी दरख्त पे चढ़ जाए और अपनी जान को बचा सके। जो टाइगर होता है वो इस हेलमेट से ही जूझता रहता है, और इसी दौरान जो है वो विकास को मौका मिलता है कि वो एक करीबी दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, जो कि खुशकिस्मती से उसको मिल जाता है और अपनी जान बचाने के लिए कामयाब हो जाता है। और अब ये रात का समा होता है। इस वक्त इसके पास कोई ऐसी मदद नहीं होती, ना वहाँ किसी और लोगों की चहलकदमी होती है। लोगों का आना जाना वहाँ कम ही होता है जंगल की रात में, और जंगल की सड़क पे कोई आमदरफ़्त नहीं होती। तो सोनू जो है और लाल जी वो अब आहिस्ता-आहिस्ता इनका निवाला बन रहे होते हैं दोनों शेरों का, और विकास ऊपर दरख्त पे बैठा इनको चीर-फाड़ करते हुए, इनको खाते हुए, इनकी हड्डियों को टूटते हुए सुन रहा होता है, सहम रहा होता है, और यही सोच रहा होता है कि कैसे और कब मैं इस मुश्किल से निकलूँ, कोई काश यहाँ पे आए और मेरी मदद कर पाए। और ये सारी रात सोचते हुए निकल जाती है। सुबह जब सोनू और लाल जी की बॉडी को देखते हैं, वहाँ पे आने वाले मज़दूर, जो मज़दूर रूटीन में वहाँ से गुज़रते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे अब जो है वो कुछ लाशें पड़ी हैं, बाइक पड़ी है, और जब हिलजुल महसूस होती है तो विकास उनको आवाज़ देता है, उन मज़दूरों को। विकास को वो ढूँढ लेते हैं, देख लेते हैं, फ़ॉरेस्ट वालों को इन्फ़ॉर्म करते हैं, फ़ॉरेस्ट वाले वहाँ पे आके विकास को रेस्क्यू करते हैं, और इस तरह से विकास अपनी जान बचा के वहाँ से निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हेलमेट की जो है वो मौजूदगी से विकास की जान बच पाती है और उसकी इस मुश्किल को आसानी मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये हमारी स्टोरी आज की पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। गुड डे।